फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस तरह शुक्रवार को धमकी मिला था, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस की टीम इस शख्स की तलाश कर रही थी और नोएडा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ किया जा रहा है कि इस शख्स के बारे में कि ये जो शख्स है कहीं जो बिश्नोई गैंग है, जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो लोग शामिल थे उनसे कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम जो नोएडा से गिरफ्तार किया है, जो 20 साल का शख्स है, उसको लेकर मुंबई लेके आ रही, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में धमकी भरा फोन किया था इस शख्स ने, उसके बाद मुंबई पुलिस की निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था और इसको लेकर जांच किया जा रहा था। कहीं मुंबई पुलिस की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि आज जिस तरह से आज इस पूरे मामले कहीं डिस्क्लोज हुआ, सामने आया बात, क्योंकि मुंबई पुलिस ये मामले को सामने आना नहीं देना चाहती थी कि इस मामले की जांच कर रही थी। आज जिस तरह से नोएडा से ही 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं उससे लिंक तो नहीं है। इस सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। जी सत्यप्रकाश, आने वाले समय में क्या कोई सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर बात सामने आई है कि सलमान खान या जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर और उनके साथ कहीं पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दिया, क्योंकि उसके पहले भी सलमान खान को धमकी भरे फोन आए थे। उसके बाद उनके घर पर मुंबई के पुलिस का बंदोबस्त काफी बढ़ा दिया गया। लगभग 50 से ज्यादा मुंबई पुलिस की वहां टीम रहती है और लगातार देखती रहती है। अगर सलमान खान कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ मुंबई पुलिस का जो स्क्वाड है उनके साथ जाती है। साथ ही जिशान की बात करें, जिशान को भी जिस तरह से पहले धमकी आया था, उसके बाद उनका भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया था। अगर जिशान सिद्दीकी घर से निकलते या कहीं जाते हैं तो उनके साथ मुंबई पुलिस की टीम रहती है। कल भी हमने देखा कि जब जिशान सिद्दीकी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे, उनके साथ लगभग मुंबई पुलिस की टीम, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा काफी बढ़ा दिया है। मुंबई पुलिस के साथ मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी उनके साथ रहती है। सत्यप्रकाश, ये बताइए, जो 20 साल का एक आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है नोएडा से, गुरफान, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? क्योंकि यहाँ पर जिन भी लड़कों को या तो सुर्खियों में आना है या फिर ये कोई भी धमकी भरा कॉल कर दे रहा है, किसी का कोई गैंगस्टर से लेना देना हो या ना हो, कॉल करके लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर पुलिस उन्हें पकड़ ले जाती है, बाद में बहुत कुछ सामने नहीं निकलता है। इस युवक का बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई पुलिस ने अभी नोएडा से गिरफ्तार किया है, ज्यादा जानकारी नहीं दे रही, लेकिन जिस तरह से ये शख्स गिरफ्तार हुआ उसे साफ साफ अंदेशा लगा जा सकता है कि जिस तरह से पहले बाबा सिद्दीकी मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, लगभग जो लोग गिरफ्तार हुए लगभग 30 साल से कम उम्र के हैं, चाहे शुभम लोनकर हुए, जिशान अख्तर हुए या शिव कुमार हुए, जो लगभग सबकी उम्र है 25 साल के अंदर है, लगभग 20-25 ऐसे उम्र है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कहीं उस जो बिश्नोई गैंग है उसके लोग तो नहीं है। फिलहाल इसको लेकर मुंबई, धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। लगातार धमकियों का सिलसिला सामने आ रहा है, एक के बाद एक धमकियां दी जा रही हैं सलमान खान, जिशान सिद्दीकी, और इसके पहले हमने देखा कि कल पप्पू यादव को धमकी देने की बात सामने आई थी। इसके अलावा उसके बाद अभिनव अरोड़ा जो बाल संत हैं, उनकी मां का यह दावा था कि उनके परिवार को धमकी दी गई है। हालांकि पप्पू यादव को जो धमकी दी गई है जान से मारने की, उसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। वहीं अभिनव अरोड़ा की मां यह दावा कर रही है कि उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। कि हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट। जी हाँ, पीड़ित भले अलग अलग हैं, लेकिन इनको धमकी देने वाला एक ही शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई। पप्पू यादव को धमकी के बाद दिल्ली के बाल संत अभिनव अरोड़ा को भी लॉरेंस गैंग से धमकी की बात सामने आई है। अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा का दावा है कि उन्हें कॉल और मैसेजेस से लॉरेंस गैंग से धमकी मिली। हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। ज्योति अरोड़ा के दावे में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उन पर प्रोपेगेंडा करने का भी आरोप लगता रहा है। वहीं बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी के बाद सियासत तेज हो गई है।
पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सुरक्षा की गुहार लगाई। गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी। हालांकि वो इस पूरे मामले में विक्टिम कार्ड भी खेलते नजर आए। सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सरकार से मांग की है कि इस पर सरकार ध्यान दे। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सजेस्ट होना चाहिए। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली। फोन कॉल, वॉइस मैसेजेस भी मिले। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स कह रहा है कि गलती तेरी, ऊपर से दिखा रहा है कि कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई माना, ऊपर से तूने भाई का फोन नहीं उठाया। जेल का जैमल कराने की पता है तुझे लाख रुपए लगते हैं। मजाक समझ रखा है तुमने तो। क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने, और बड़े भाई ने ये सिला दिया, शर्मिंदा करवा दिया तूने मुझे, बड़ा भाई बना लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अज्जू लॉरेंस के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक फोटो भेजा, फिर कई कॉल्स किए। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। फिलहाल लॉरेंस की कथित धमकी को लेकर विक्टिम कार्ड का दौर जारी है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जांच की बात तो कही है, उसके बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल का सीजन है, लोग बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं नवी मुंबई से खबर सामने आई जहां पर दिवाली की लाइट्स को लेकर बहस हो गई। 2 समुदायों में दिवाली की लाइट्स को लेकर बहस हो गई। तलोजा में, नवी मुंबई के तलोजा में यह हुआ है जहां पर हिंदुओं को लाइट लगाने से रोकने पर यह विवाद हुआ है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के